आज हम आप लोगों के समक्ष ये जो कहानी लेकर के चल रहे हैं, परीक्षित श्राप की कहानी, किस तरह से महाराज परीक्षित को श्राप लगा था। इससे पहले परीक्षित के विवाह के नाम से जो हम आपको कहानी दे चुके हैं, तो आ जाइए। जिस समय ये पांडव लोग भगवान श्याम के कहने के आधार पर हिमालय में गलने के लिए जब जाते हैं, बंधुओं, द्वापुर के चौथे चरण की ये कहानी है। और उस समय कलयुग का नंबर आया था, द्वापुर का अंतिम समय था। तब पांडव लोग जो थे, अस्तु परीक्षित लाल को देके सब अधिकार, गए हिमालय के लिए पांचों पांडु कुमार। ये पांडव लोग हिमालय के लिए चले जाते हैं। उसके बाद परीक्षित को राज्य दिया है। परीक्षित वहां के इंद्रप्रस्थ के जब सम्राट बने हैं, राजा बने हैं, लेकिन जब पांडव लोग वन में हिमालय में गलने के लिए गए थे, वो समय कौन सा था? पांडव लोग जब गए थे कि द्वापुर का अंत समय था, वो कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख की अंधियारी छाई थी। द्वापुर का अंतिम समय और कलयुग का नंबर आया था। कब? जब पांडव लोग हिमालय में गलने के लिए गए थे। भाइयों, ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए, या द्वापुर था मत सैया पर, कलिपाल रूप पलने पर था, पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने पर था। पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने पर था। पांडव लोग जब हिमालय में गलने के लिए गए थे, द्वापुर का अंतिम समय था, कलयुग का नंबर आया था। या यूं समझिए कि द्वापुर जो था वो मृत सैया पर लेटा हुआ था और कलयुग एक बालक के रूप में पालने में खेल रहा था। कब? जब पांडव लोग गए। वैसे ये कोई ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। भागवत में ये लिखा है कि ये केवल 5098 साल पहले की बात है। बंधुओं, 5098 वर्ष पहले पांडव लोग हिमालय में गलने के लिए गए थे। और महाराज परीक्षित जब वहां के राजा बने, तो राजा लोगों का स्वभाव होता है शिकार खेलने का। तो भूप परीक्षित जब बने बे खेल न जात शिकार, और भोर हो तो एक दिन चले घोड़ा पे भय सवार। ये पांडव लोग तो लला हिमालय में चले गए और परीक्षित जो हते सो शिकार खेलवे के लिए आन जान लगे वन में। एक दिन ऐसो बहुत सवेरे सवेरे परीक्षित जब वन में शिकार खेलवे को चले, तो सैया तो नवाला देखो, चलो है रे सैया तो नवाला देखो, चलो है रे वीर परीक्षित हो राय। चलो है रे सैया तो नवला देखो, चलो है रे वीर परीक्षित हो राया तो नवला देखो, चलो रे सैया तो नवला देखो,
परीक्षित राय करी घोड़ा की सवारी, बांध लए हथियार लई करते ग समारी रे। शिकार खेलन चले, और जब शिकार खेलन चले परीक्षित, अरे वीर परीक्षित राय करी घोड़ा की सवारी, बांध लए हथियार लई करते ग समारी रे। घोड़ा की करी सवारी और खेलन चले शिकार परीक्षित योद्धा रे बलकारी। अब सैया तो नवाला देखो चलो है रे वीर परीक्षित हो राय। तो नवाला देखो चलो रे सैया तो नवाला देखो चलो रे चलिया परीक्षित हो। शिकार खेलन चले, बड़े खुश हैं। और परीक्षित शिकार खेलवे को जब जंगल में गए, नार नबर दे चली आरती लेके आई, चौमुख दीपक जार थार सोने को लाई रे। चली आरती उतारवे को अपने पति की, नार नबल दे चली आरती लेके आई, चौमुख दीपक जार थार सोने को लाई रे। आरती तुतर, अरे आरत तुरत उतारी और जल्दी जाइयो लौट कंस के गए गिरफ्तारी। सैया तो नवाला देखो चलो है रे वीर परीक्षित हो। सैया तो नवाला देखो चलो रे सैया तो नवाला देखो चलो रे वीर परीक्षित हो। सैया तो नवाला देखो चलो है रे, सैया तो नवाला देखो चलो है रे वीर परीक्षित हो। सैया तो नवाला देखो चलो रे सैया तो नवाला देखो चलो रे वीर परीक्षित हो। आगे बढ़े और बढ़त चले गए। महाराज नबल दे ने आरती उतारी और उसे कही महाराज जल्दी लौट गई हो। चले परीक्षित वीर दियो है घोड़ा बढ़ाई, पहुंचे वन में जाए रहे हैं नजर घुमाई रे। ना हिरना पड़ो दिखाई, एक अनोखी बात गई है नगर में उनके आई। अब सैया तो नवाला देखो चलो है रे वीर परीक्षित हो। सैया तो नवाला देखो चलो रे सैया तो नवाला देखो चलो रे वीर परीक्षित हो। सैया तो नवाला देखो चलो है रे, सैया तो नवाला देखो चलो है रे वीर परीक्षित हो। सैया तो नवाला देखो चलो रे सैया तो नवाला देखो चलो रे वीर परीक्षित हो। दोस्तों, महाराज परीक्षित जब वन में शिकार खेलवे को गए और जंगल में जाके जब पहुंचे हैं, वन में गए हते शिकार खेलने को, लेकिन हुन तरीका कुछ और देखो। देखी सम्मुख गाय, महाराज परीक्षित ने हिरन के तलाश में थे लेकिन हिरन नजर नहीं आया। देखी सम्मुख गाय और रही डकराई लगे दुखियारी, और खेलत हते शिकार रे जब उन्होंने नजर पसारी। गाय नजर में आई, गाय देखी, गाय भागत जा रही, डकराई रही। देखो डर से कपत शरीर, डर से कपत शरीर, एक बेपीर के लगो पिछारी। आयरो पीछे बैल बड़ो है दुखारी, आयरो पीछे बैल के बड़ो है दुखारी। भैया बैल जो हतो सो पीछे आयरो है, और वो गाय, गाय जो थी वो भाग रही है, लेकिन परीक्षित की तरफ देख के और गाय ने एक बात कही, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। देश
एक गाय भागती जा रही है और जिसके पीछे एक बैल, और वो बैल लंगड़ा रहा है, 3 पैर से चल रहा है। गाय की और बैल की हालत को देखा, फिर कुछ और भी देखा। उस गाय और बैल के पीछे एक काला कलूटा सा इंसान दौड़ रहा था जिसके हाथ में मूसल था। और गाय और बैल के ऊपर जब मूसल बजता है तो भूमंडल कांप जाता है। परीक्षित ने देखा कि जिस गाय को हमारे हिंदू धर्म में मां का दर्जा दिया जाता है और जिस गाय को हम लोग मां समझ करके पूजा करते हैं, उसी गाय की ये दुर्दशा। उसी समय के तेगा तो उठायो परीक्षित, तेगा तो उठायो है परीक्षित, कई बास ललहो कर तो उठायो है परीक्षित, तेगा तो उठायो है परीक्षित, कई बार ललहो। तेगा तो उठायो है परीक्षित, तेगा तो उठायो है परीक्षित, कही है जो समय हो आए। तो उठायो है परीक्षित, तेगा तो उठायो है परीक्षित, कई जो ललहो। हाँ, कही जो समय आए शर्म तो नेक न आई, गाय हमारी मातर होता पे हाथ उठाई रे। परीक्षित ने तलवार उठाई महाराज और जवाब दो खाए रे। पार्थ चले गए, अर्जुन चले गए, तो तूने जो समझ ले कि अर्जुन को जमानो दी थी। कही जो समय आए शर्म तो नेक न आई, गाय हमारी मातर होता पे हाथ उठाई रे। क्या समझ लई तूने मन में, और गए हैं पांड कुमार के तेगा नहीं किसी के कर में। तेगा तो उठायो है परीक्षित, कई है जो समय हो। तेगा तो उठायो है परीक्षित, तेगा तो उठायो है परीक्षित, कई जो समय हो। और परीक्षित बोले जो चलो गऊ पे हाथ, आज भाई हाथ को तोड़े। काहे तूने कहे तूने अब शब्द ना आए तो जिंदा छोड़े रे। वो बदक से बोले जो चलो गऊ पे हाथ, आज वही हाथ को तोड़े। कहे तूने अब शब्द ना आए तो जिंदा छोड़े रे। सुन के इतनी बानी और डर से गौ है कांपी खड़ो गए दूर भो अभिमानी। अब देगा तो परीक्षित ने लाओ है रे, कई है जो समय हो। तेगा तो लयो है, लयो है, तेगा तो परीक्षित लयो है, कही जो समय हो। दोस्तों आगे परीक्षित बड़े हाथ में तलवार उठाई और जवाब दिया क्यों रे, तूने इतनी जल्दी समझ लिया कि अर्जुन चले गए तो अर्जुन का जमाना बीत गया। रे मूर्ख, अगर दुनिया में अर्जुन नहीं है तो अर्जुन का अंश भी जीवित है। और जिस हाथ को तूने गाय मां के ऊपर उठाया है उस हाथ को ही मैं नहीं छोड़ूंगा। गाय और बैल ने देखा तो उसी समय दोनों अपने रूप में आ गए। गाय जो थी वो गाय नहीं, आगे बढ़ करके कहने लगी महाराज मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी। जवाब दिया हाँ, कि नदियां तालाब समुद्र वृक्ष अपने ऊपर ठहराती हूं, लेकिन पाप के भोजन से अब धबी के नीचे जाती हूं। गाय ने कहा कि महाराज मैं पृथ्वी हूं, चाहे जितनी सृष्टि बढ़ जाए कभी मैं चिंता नहीं करती, सबका भार अपने तन के ऊपर धारण करती हूं, लेकिन पाप के बोझ से अब मैं नीचे को दबी जा रही हूं। गाय ने जब ऐसे वचन कहे परीक्षित से तो शिकार खेलना तो भूल गए, उनकी घटना निहार करके दया आ गई और तब तक जो बैल का रूप धारण किए थे वो कहने लगे महाराज मैं बैल नहीं हूं। फिर बताया कि मैं साक्षात धर्म हूं। श्रीमन सतयुग में हमारे 20 चरण थे जब हम तीनों लोकों में व्यापक थे हर इंसान के हृदय में। त्रेता में 16 ही चरण रहे लेकिन फिर भी चिंता नहीं की। द्वापर में 12 चरण बचे फिर भी धर्म दिखाई देता था, ज्यों त्यों करके गुजर चलाता रहा। लेकिन ये जो मेरे पीछे लगा ये कलयुग है और कलयुग ने आते आते पृथ्वी को नीचे दबा दिया, हमारे पैरों को तोड़ दिया है। श्रीमन सच ये है
कि कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है। कुछ दिन के बाद जमाने की अरे हवा बदलने वाली है। धर्म अवतारी धर्मन की सबसे आखिर दिवाली है। ये कलयुग है और जवाब दो धर्म ने महाराज। आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा, छत्री कायर हो जाएंगे कि डर धमकी को दिखाएगा। जवाब दिया कलयुग में गीदड़ की धमकी से शेर डर जाओ करेंगे। कंठी माला छापाटी का यादे न नजर कछुआ देंगे। हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। और महाराज कलयुग में पुजारी नहीं मिलेंगे, मंदिर में बदक दिखाएंगे। पुजारी नहीं, मूर्तियां रात दिन टूटेगी, मंदिर में बदक दिखाएंगे। जब ऐसी दशा नाश होगी हम कौन भारा में जाएंगे। जवाब दो धर्म ने कि महाराज कलयुग में सगा भाई सगे भाई के प्रति वो विश्वास नहीं कर पाएगा, सगे पुत्र के साथ पिता का व्यवहार नहीं होगा, सगे मित्र के साथ में मित्र वफादारी नहीं निभाएगा। कलयुग में बुरा अत्याचार पाप होगा। इसलिए इस कलयुग की दशा को निहार करके हम यहां से जा रहे हैं। दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद में परीक्षित के होश उड़ गए। और दोस्तों वैसे कलयुग की उम्र तो 4,32,000 साल की लिखी है विद्वानों ने। 4,32,000 साल में कुछ विद्वानों का ऐसा लेख है कि 5,098 सालें बीती हैं मात्र। और इन 5,098 साल में ही मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि वही बात सामने आने लगी कि अब सांच न की कदर नाए झूठन के सत्कार। अरे सांच न की कदर नाए झूठन के सत्कार। काऊ को न लेके देवे ताते कहें होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहें गमार। साखों बतावे चोर, चोर बने साहूकार। विप्र भय विद्याहीन, क्षत्रिय भय बलहीन, वैश्य भय लोभी, कामी शूद्र भय पराधीन। चारों ही वर्ण निज धर्म से भय छीन। तप गयो तेज गयो बुद्धि है गई मलिन। 5,098 साल में अब बेटा नाचे बाप देख रहे। अरे बेटा नाचे बाप देख रहे, तनिक नहीं शर्माए रे कलयुग के बाबा। मैंने कैसे खेल दिखाए रे कलयुग के ध्यान रखना दोस्तों, 5,098 साल में ही सांचन की कदर न झूठन की सत्कार। काऊ को न लेके देवे ताते कहें होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहें गमार। और साह को बतावे चोर, चोर बने साहूकार। वही बात बताई धर्म ने और ये कहा कि महाराज दुनिया में धर्म नहीं होगा तो हम दुनिया में रह के करेंगे क्या। अब हम संसार को छोड़ करके जा रहे हैं। परीक्षित ने सोचा कि अकेले कलयुग के आने से और इतनी मुसीबतें सामने आ रही हैं तो हम कलयुग को ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तलवार उठाई
आगे बढ़े और जवाब दो। सुना कलयुग तुमने, तुम्हारे अंदर अवगुण के अलावा और गुण नाम की कोई चीज नहीं है। और जो जानते हो कि दोषी प्राणी को, जो दूसरे की आत्मा को दुखाने वाले हैं, उन्हें मारने में कोई पाप नहीं होता। और हम तुम्हें मारने आए हैं, मारेंगे, जान से मारेंगे। तो कलयुग बोलो महाराज, हर आदमी को अपनी भलाई और दूसरे की बुराई नजर में आती है। हर आदमी को अपने गुण और दूसरे के अवगुण दिखाई देते हैं। वैसे हम अवगुणी ना है, बात जो है कि राजन दुनिया कसी नहीं और दाने के अंदर गुण भी है। कलयुग बोलो, राजन दुनिया कसी नहीं, दाने के अंदर गुण भी है। हर एक चीज पे गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं महाराज जहां में गुण और अवगुण ये दोनों चीजें न हो। काऊ में गुण ज्यादा हैं, काऊ में अवगुण ज्यादा हैं। अरे ये तो एक प्राकृतिक देन है। तो धर्मराज फिर आगे बढ़े और बोले, महाराज जी अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो, तुम्हें ना मालूम कि पाप हुए है कलयुग में। मेरे राजा रे पाप हुए है कलयुग में, मेरे राजा रे धर्म रहे गो। पाप हुए कलयुग में, मेरे राजा रे पाप हुए कलयुग में, मेरे राजा रे धर्म रहे गो। पाप हुए कलयुग में, सतवादी रे पाप हुए कलयुग में, मेरे राजा रे धर्म रहे। पाप सबके दिल छाबे, सज्जन भूखे फिरे, दुष्ट घर मौज उड़ावे रे। धर्म बोले जो अपनी बड़ाई मात बोले महाराज, कलयुग में धर्म रहे गो नाय, पाप सबके दिल आवे, सज्जन भूखे फिरे, दुष्ट घर मौज उड़ावे रे। जहाँ बेटी घूमे कुआरी और सगी मात को पुत्र सतावे, गारी दे घर बारी। अरे पाप हुए है कलयुग में, मेरे राजा रे धर्म रहे गो। पाप हुए कलयुग में, महाराजा रे पाप हुए कलयुग में, मेरे राजा रे धर्म रहे गो। पाप हुए कलयुग में, मेरे राजा रे पाप हुए कलयुग में, मेरे राजा रे धर्म रहे गो। पाप हुए कलयुग में, मेरे राजा रे पाप हुए कलयुग में, मेरे राजा रे धर्म रहे गो। जवाब दो। कलयुग में घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी। कलयुग में घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी, अपने पति को छोड़े नारी करे और से प्यारी रे। घर की नारी दुखी पति ढूंढे पर नारी, अपने पति को छोड़े नारी करे और से यारी रे। ना मंदिर में कोई जावे और दिन दिन मंदिर घटे, शराब के ठेका खूब दिखावे। अरे पाप हुई है कलयुग में, मेरे राजा रे धर्म रहे गो। कलयुग में, मेरे राजा रे पाप हुए कलयुग में, मेरे राजा रे धर्म रहे गो। पाप हुई है कलयुग में, मेरे राजा रे पाप हुई है कलयुग में, मेरे राजा रे धर्म रहे गो। पाप हुए कलयुग में, मेरे राजा रे पाप
जब बात कही कि कलयुग में धर्म नाम की चीज नहीं होगी, और जो अपने मुंह से अबे बड़ाई मार रहा है, महाराज सगे पति को छोड़ के स्त्री पर पति से स्नेह रखेगी कलयुग में, सगी स्त्री को छोड़ करके प्राणी पर नारी के पीछे घूमेगा, अपनी स्त्री को छोड़ करके पर स्त्री की गुलामी करेगा, कलयुग में धर्म नहीं होगा। दोस्तों तो सुन के बातें धर्म की गए भूप दहलाई, तेगा लेके हाथ में कही तुरंत समझाए। जवाब दो कार्य कलयुग। सुना तुमने, अपनी बढ़ाई कर रहे हो और धर्म ये बता रहे हैं कि कलयुग में अत्याचार होगा, पाप होगा, अपराध होगा, तो ऐसे प्राणी को छोड़ने में मेरी मूर्खता है। हम तुम्हें जान से मार देंगे, दोबारा सतयुग फिर आ जाएगा। कलयुग कहने लगा महाराज मार दीजिए, लेकिन मारने से पहले कुछ मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। श्रीमान, ब्रह्मा जी ने जिस तरह से सतयुग त्रेता द्वापर को रचा है और उसी तरह से हमें भी रचा है। पहली बात यह है, अगर तुम हमें मार रहे हो तो भगवान ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी। दूसरी बात यह है प्रभु, अगर तुम ये कह रहे तुम्हारे अंदर अवगुण ही अवगुण है, गुण नाम की चीज नहीं है, तो महाराज ये तो संसार है। कस्तूरी में दोष जो रंग नाय लाई है, और सोना में है दोष जो सुगंध नाय लाओ है, और राम में है दोष जो नारी की नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हरिलाओ है, अहिल्या में दोष जो इंद्र के संग भोग किया, और इंद्र में है दोष जो चोरी से घुसियाओ है। अरे महाराज फिर तुम काहे को पागल बनी, एक एक दोष हरि ने सब ही में लगाओ है। कलयुग बोलो, दुनिया में ऐसे कोई नहीं महाराज जब में गुड़ और अवगुण दोनों चीजें ना हो। काऊ में गुड़ ज्यादा है, काऊ में अवगुण ज्यादा। अवगुण तुमने सुन ले, अब कुछ गुण है तो परीक्षित बोले बताओ कौन से गुण हैं, तो कलयुग बोलो महाराज सबसे पहले गुण तो एक है। कौन सा? तो कलयुग कहने लगा श्रीमान कि कलयुग के बल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नार उतारा ही पार। कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम, कलयुग के बल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर रही पारा। पहला गुण ये है कि कलयुग में सतयुग त्रेता द्वापर में इंसान हजारों साल गुफाओं में बैठ के भगवान का भजन करता था और फिर भी परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है। 10 इंद्रियन से और 11वें मन से कौन एक उदो राम कह दई तो समझ लो 22 घड़ी आराम है। जवाब दो महाराज पहलो गुण जे है, और बताएं? बोले हाँ बताओ दूसरो गुण कौन सो है? तो कलयुग कहने लगा महाराज दूसरो गुण जो है, सतयुग त्रेता में सोचा तो वो मनसा पाप का आता है, वो मनसा पाप का आता है। लेकिन कलयुग में किए बिना कोई पाप नजर नहीं आता है, कोई पाप नजर नहीं आता है। जवाब दिया दूसरा गुण ये है, सतयुग त्रेता द्वापर में इंसान अगर किसी की बुराई को मन में सोच लगता था
तो उसे मनसा पाप लग जाता था। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। जब तक कोई खुले तौर किसी की बुराई नहीं करेगा तब तक अपराध नहीं लगेगा। और बताऊं प्रभु, कहने लगे बोलो सच ये है महाराज। अब जो पूछ रहे हो आप, तो सच तो ये है मैं विष भी हूँ, सज्जन लोगन को गुड़ भी हूँ, लेता हूँ और देता भी हूँ, करयुग भी हूँ कलयुग भी हूँ। मैं जहर भी हूँ अमृत भी हूँ। जो सज्जन हैं, भगवान के भक्त हैं, जिनके हृदय में कपट नहीं है, शील है, सद्भावना है, उनके लिए अमृत हूँ। और जो लोग बुरे हैं, दुष्कर्म करने के बाद दोष मेरे ऊपर लगाते हैं, उनके लिए तो मैं जहर हूँ। दोष मेरा नहीं है। और मेरा दोष इसलिए नहीं है कि मैं जब से पैदा हुआ इतना सियाना हुआ, आज तक किसी आदमी से कहने नहीं गया कि तुम सीधे न चलो उल्टे चलो। भला लोगों ने विश्वास कैसे कर लिया कि कलयुग बुरा है। महाराज मैं बुरा नहीं हूं। सच ये है कि खुद ही करे खोटी करनी, कलयुग को दोष लगाए। मैं बुरा नहीं हूं। इंसान खुद ही बुरे काम करता है और दोष मेरे ऊपर लगा देता है। खुद ही करे खोटी करनी, कलयुग को दोष लगाए। ताई सहजा बीच धार में ना भया डूबी जाई, विपति भैया नाय टरनी। ओरे भारत क्यों पछताए, ले बैठी खुद की करनी, खुद की करनी। अब भारत क्यों पछताए। ध्यान रखना, वैसे मैंने तो अपनी आंखों से यहां तक देखा है। अब 60 साल के ब्याह रचा में ले में मोछ मुड़ाए। कलयुग जाओ कहेगा वो तो बुढ़ापे में ब्याह करना चाहिए। 60 साल के ब्याह रचा में ले में मोछ मुड़ाए। तब देश वरना पल पलकी में बैठे, वरना पल पलकी में बैठे, कर कंगन बंध पाई, परस बारहा की बरनी। ओरे भारत क्यों पछताए, ले बैठी खुद की करनी, खुद की करनी, खुद की करनी। अब जो कछ गुड़ और अवगुड़ हते सो हमने बताए दे। अब महाराज मारो चाहो मार दो और छोड़े वो चाहो तो छोड़ दो, जब तुम्हारी मेहरबानी है। परीक्षित बोले तो हम कलयुग तुम्हें मारे ना, लेकिन एक बात हम जरूर कहें, जहाँ भगवान के भक्त होंगे, जहाँ सत्संग होगा, जहाँ भजन कीर्तन होगा, वहां नहीं जाओगे। तो कलयुग कहने लगा महाराज हमें बताओ हम कहाँ जाएं, कहाँ रहें, कौन सी जगह रहें। तो परीक्षित ने कहा सुनो हम जो जगह बताएंगे तुम उस जगह रहोगे। बोलो। तो कहने लगे परीक्षित सुनिए कलयुग कि जिस जगह जुआ की बाजी हो और झूठी गपोड़ियां चलती हूँ, वैश्याएं जहाँ पे रहती हूँ, मद की प्यालियां उमड़ती हूँ। परीक्षित ने कही देखो जहाँ जुआ खेलो जाते हो, शराब पी जाते हो, वैश्याएं रहती हो, झूठी गप्पे लड़ाई जाती हो, वहां रहोगे। और सुनिए जिस जगह गुरु का मान न हो, जिस जगह नहर का ध्यान रहे, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, बस वही तुझे स्थान रहे।
जवाब दो परीक्षित ने। देखो कलयुग, जहाँ जुआ खेला जाता हो, शराब पी जाती हो, जहाँ वेश्याएं रहती हो, जहाँ झूठी गप्पे लड़ाई जाती हो, जहाँ भाई का दुश्मन भाई हो, जिस जगह पंच अन्यायी हो, जिस घर में सास और बहू में लड़ाई हो, हाँ वहां रहोगे। जहाँ गुरु का मान न होता हो, भगवान का ध्यान न होता हो। तो जवाब दो कलयुग ने महाराज, एक जगह अच्छी तो दही ने सब ऐसी ही बताए दें, गलत गलत। कोई ऐसी जगह बता देते जहां हम बने रहते। तो बाद में परीक्षित ने जब कही अगर ऐसी बात है तो तुम सोना में रहो, सोना में। सोना की जब बात कही, कहने लगा महाराज ठीक है। और बाई समय पे पृथ्वी अपने रूप में आई, धर्म अपने रूप में आए। अब कलयुग ने अरे छोटो सो रूप बनाओ और सोने के मुकुट चढ़ियाओ। छोटो सो रूप बनाए की और परीक्षित जो सर पे सोने को मुकुट बांधे हते तापे सवार हुई गो। मुकुट चढ़ आया। तब राजा ने अश्व बढ़ाया। चल के एक आश्रम में आया। अब तो भैया प्यास लगी परीक्षित को, तो पानी की तलाश करत भय परीक्षित आगे को बढ़े। और कलयुग जो है तो सोने के मुकुट में सवार भव लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और जब महात्मा लोमस ऋषि के आश्रम की तरफ बढ़े हैं, वहां जब पहुंचे हैं भैया, लगी भूप को प्यास कि करी तलाश जो बढ़े अगारी। और ऋषि लोमस के आश्रम में के पहुंच गए थे सतधारी। लोमस ऋषि के आश्रम पहुंच गए। बैठे लोमस संत, अरे बैठे लोमस संत ध्यान दयंत सुनो सरदारी। तब देख संत को भूपन बात विचारी। देख संत को भूपन बात विचारी। लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो देखो कि लोमस ऋषि जो हते सो पद्मा आसन लगाए भय भगवान के भजन में लीन थे। बंधुओं, कलयुग सर के ऊपर सवार हतो सो परीक्षित ठाड़े ठाड़े सोचन लगे भारे ढोंगी। तूने हमें जो लगते कि हमें देख के आंखें बंद करना है। अरे तुझे चक्कर में है कि हमें तो से चाहिए। अरे तू महात्मा और हम राजा मोह तो से काले में तू। ठाड़े ठाड़े सोचन लगे के माननाए मेरो जान। सन्यासी तूने माननाए मेरो जान। सन्यासी तूने करी डारो है या पहो। माननाए मेरो जानो। सन्यासी तूने माननाए मेरो जानो। सन्यासी तूने करी डारो या पहो। सन्यासी तूने माननाए मेरो जानो। सन्यासी तूने करी डारो है या पहो। माननाए मेरो जानो। सन्यासी तूने माननाए मेरो जानो।
अपमान नाए मेरी इज्जत कीनी हमको आबत देखे। सोचन लगे कर डारो अपमान नाए मेरी इज्जत कीनी हमको आबत देख बंद आंखें कर लीनी रे। तुम हो पूरे पाखंडी और पाले बैठे ढोंग नाए तुम बने रहे संत अखंडी। अरे मान नाए मेरो जानो सन्यासी तूने कर डारो है अब हो। मान नाए मेरो जानो सन्यासी रे मान नाए मेरो जानो सन्यासी रे कर डारो अब हो। परीक्षित सोचन लगे ठाड़े ठाड़े बाहरे ढोंगी हमें देख के आंखें बंद करके बैठी हो। हमें तो ऐसे रहते हुए कच्चा ही अरे पानी की प्यास लगी सुते द्वार तक चले आए। जब सोचत रहे बा के बाद में नजर उठाई एक देखो करिया नाग भूप ने नजर बढ़ाई धनुष सलाए उठाए दो गर्दन लटकाई रे। महात्मा एक करिया नाग देखो सो धनुष के बल से नाग उठाओ और महात्मा लोमस ऋषि के गर्दन में डालो। सन्यासी ने नहीं जान पाया भगवान के ध्यान में लीन थे और उस महात्मा को राजा ने एक देखो करिया नाग भूप ने नजर बढ़ाई धनुष के बल से उठाए दो गर्दन लटकाई रे। चले तीनों सतधारी और पहुंचो महल में जाए करीना मार्ग के बीच भारी। अरे मान नाए मेरो जानो सन्यासी तूने मान नाए मेरो जानो सन्यासी तूने कर डारो है अब हो। मान नाए मेरो जानो सन्यासी रे मान नाए मेरो जानो सन्यासी रे कर डारो अब हो। मान नाए मेरो जानो सन्यासी तूने मान नाए मेरो जानो सन्यासी तूने कर डारो है अब हो। मान नाए मेरो जानो सन्यासी रे मान नाए मेरो जानो सन्यासी रे कर डारो अब हो। वहां देखो एक सर्प मरो बहु पड़ो है सब मरे भय सांप को उठाए के और महात्मा लोमस ऋषि के गर्दन में वो मरो बहु सांप हथों से डाल दिया। मरो भव सांप जब महात्मा लोमस ऋषि के गर्दन में डालो और परीक्षित जो हते सो घरे चले आए। सिंहासन पे सर से मुकुट उतार के जब रखो तो आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी। दोस्तों इधर तो नाग डार के चले आए। उतमे बेटा श्रृंगी ऋषि ने जब खबर सुन पाई लोमस ऋषि का लड़का था श्रृंगी ऋषि और श्रृंगी ने जब ये सुना कि हमारे बूढ़े पिता के गर्दन में मरा हुआ सांप डाल के परीक्षित चला गया। उतमे बेटा श्रृंगी ने के जब खबर सुन पाई क्रोध गो तन छाए कमंडल लीनो तो हाथ उठाई। लोमस ऋषि के लड़का श्रृंगी ऋषि ने जब हाथ में कमंडल उठाया दोस्तों महाराज पिता को देखो ना अपमान देने लगो है श्राप भूप तुम सुनो लगाए के ध्यान। भैया लेके कमंडल हाथ के श्रृंगी आगे बढ़ गो है। अब तो लेके कमंडल हाथ भूप से आगे बढ़ गो है। अब तो लेके कमंडल हाथ के श्रृंगी आगे लोमस ऋषि के लड़का ने जब देखा कि हमारे पिताजी के गर्दन में मरा हुआ सांप डाल करके दिल्ली का सम्राट परीक्षित चला गया कमंडल उठाया। और ये ध्यान रखना साथियों घर में सपूत होता है
वो मर सकता है लेकिन बाप के अपमान को नहीं देख सकता। मेरी तो समझ में सिर्फ यही आया और मैंने तो यही सोचा कि जिनके प्रकाश से न उद्यम हो, ऐसे प्रभात से सांझ भली, और जिनके न नाम से नाम चले, से लड़कन से बांझ भली। बाहरे घर के सपूत कमंडल से जल लाओ, हाथ पे रखो, मंत्र को जाप करो, परीक्षित को श्राप दयो। ओ धन के मत वाले राजा, ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मत के दीवाने, मेरे हाथन से मौत तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने। मरा हुआ सांप हमारे पिताजी के गर्दन में डाल करके गए हो, ये सांप मरेगा नहीं, परीक्षित जिंदा हो जाएगा। बस सावधान, बस सावधान, बस सावधान और सावधान, और तक्षक जिंदा हुई जाइयो। 8वें रोज राजा को तुम डस के सुरपुर पहुंचाइयो। जवाब दिया है कि जिस मरे हुए सांप को हमारे पिताजी के गर्दन में डाल के चले गए हो, यही सर्प आज के 8वें दिन जिंदा हो जाएगा, तुम्हें डस लेगा और दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती। दोस्तों, उसके बाद अपने पिताजी के गर्दन से मरा हुआ सांप निकाला और जवाब दिया, पिताजी आंखें खोलो, तुम्हें और तुम्हारे गर्दन में जो मरा हुआ सांप डाल के चला गया था, मैंने श्राप दे दिया है, आंखें खोलो। लोमस ऋषि ने जब आंखें खोली तब जवाब दिया, बेटा खैर तुमने अच्छा नहीं किया, जो तुमने श्राप दे दिया वो बिल्कुल महात्माओं जैसा राजा था। दोष उस राजा का नहीं था श्रृंगी, दोष कलयुग का था जो उनके सर के ऊपर सवार था। श्रृंगी उन बेटा से कही, लला सुन सही कुमार मेरे प्यारे, और देखे श्राप परीक्षितों के तूने गजब कर डाले। उन श्रृंगी से कही, लला सुन सही कुमार मेरे प्यारे, लला मेरे प्यारे, और देखे श्राप के राजा को हाय तूने गजब कर डारे। आएगा तुमको जो समय उनको दो सके कुमार हमारे, कुमार हमारे, बिन राजा के फिर हैं मारे मारे, बिन राजा के फिर हैं मारे मारे। लोमस ऋषि ने समझाया, बेटा गलत किया, अच्छा नहीं किया। श्रृंगी ऋषि तुमने जो श्राप दे दिया है, परीक्षित जैसा राजा कोई नहीं होगा। परीक्षित के शासन में गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पीते हैं। बेटा परीक्षित अगर मर गए तो फिर दुनिया में क्या होगा। खैर अब श्राप वापस तो नहीं होता है, एक काम कर दो, बीजो बाई खबरी भिजबाई, लेबे कछु के सोची उपाई, नहीं पल की देर लगाई, भागो तुरंत कुमरु बहराई। दोस्तों जब जवाब दो है कि जाओ से खबर कर दो,
वो अपना कुछ न कुछ इंतजाम कर लेगा। उसी समय सब लड़कों ने जाकर के बताया है, परीक्षित से ये कहा है कि तुम्हें श्रृंगी के द्वारा श्राप लगा है, जो सांप मरा हुआ समझ करके और श्रृंगी ऋषि के पिता के गर्दन में डाल के चले आए थे। श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दिया है कि श्रृंगी ऋषि श्राप दयो मेरे राजा रे, श्रृंगी ऋषि श्राप दयो मेरे राजा रे, मारो 8 में हो रोज श्राप दये मेरे राजा हो, संगीत श्राप दये मेरे राजा हो, 8 में हो श्रृंगी ऋषि श्राप दो मेरे राजा रे, श्रृंगी ऋषि श्राप दो मेरे राजा रे, मारोगे 8 में हो संगीत श्राप दयो मेरे राजा हो, संगीत श्राप दयो मेरे राजा हो, मारो 8 में हो मरो 8 में रोज सर्प बई जिंदा हो बे, कितने बचियो भूप 8 में दिन डस जाबे रे। अब आई मौत तुम्हारी और ले बच के भूप रहोगे, दिल में अब पछताई। अरे श्रृंगी ऋषि श्राप दो मेरे राजा रे, मरोगे 8 में हो संगीत श्राप दयो मेरे राजा हो, संगीत श्राप दयो मेरे राजा हो, मारो 8 में हो दोस्तों, लड़कों ने जाकर के जब बताया है, महात्मा श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है और 8वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, 8वें दिन तुम्हें सर्प डस लेगा। जो इतने वचन सुने हैं तो होश उड़ गए, पैरों के तले धरती खिसक गई कि मैंने बुरा किया इसलिए हमें उसका फल वैसा ही मिला। दोस्तों ध्यान रखना, मरने से पहले अगर किसी को यह पता चल जाए कि आज के 8वें दिन मर जाओगे तो जिंदगी में फिर चैन कहां। उस श्राप को सर के ऊपर धारण किया है और चले हैं, शरीर से राजसी वस्त्र उतार करके फेंक दिए हैं। महात्मा जैसे कपड़ा धारण करने के बाद में, योगिया बाना पहनने के बाद में यमुना के किनारे की तरफ बढ़े हैं परीक्षित। उत देख कंठ की गति, नारी कहे पति उम्र मेरी बारी, और कैसे तुम बिन बचे राजन हो बे मेरी ख्वारी। नवलदे दुखी हो गई, अपने पति के चेहरा की तरफ निहार करके रोने लगी, कहने लगी महाराज अब क्या होगा। बिल बिलाई बिल खाई कहा करूं भाई, नारी किलकारी नारी किलकारी। लखसैया की दशा रोई गई नारी, लखसैया की दशा रोई गई नारी। जैसो रूप धारण करके परीक्षित जब आगे को बढ़े, स्त्री नवलदे ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, श्रीमन ये क्या हुआ और तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीवित रहूंगी। बिना पति के स्त्री अधजला मुर्दा की तरह से होती है प्रभु, मैं क्या करूंगी। उसी समय दुखी देख के नारी को बोले वचन उच्चारे, ये दिन सबके सामने क्यों चिंता कर रही नारी। परीक्षित कहने लगे नवलदे ये दिन एक दिन सबको देखना पड़ता है, इसलिए तुम हमें यहाँ से जाने दो, और मौत का समय जो निश्चित होता है वो उसी समय पर आती है। बात दूसरी ये है कि कर्मणे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मैंने बुरा कर्म किया इसलिए मुझे उसका फल वैसा ही मिला। समझाया परीक्षित में कि नारी माती रोबेरी नवलदे, नारी माती रोबेरी नवलदे, दिल में धरी ले हो धीर। दिल में धर ले धीर पति तेरो समझावे, मैं ही क्या संसार एक दिन सब ही जावे रे। धन दौलत माल खजाना और महल अटारी, सब परिवारी संग न कोई जाना। अरे नारी माती रोवे रे नवलदे, धर ले दिल में
और नवलदे को रोते हुए छोड़ करके परीक्षित यमुना के किनारे पहुंचे हैं और वहां व्यास के पुत्र सुखदेव आ गए हैं। सुखदेव जी के सामने बैठ करके अपनी दिल की कहानी कही है। इस तरह से परीक्षित को श्राप लगा है। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए तैयार हुए हैं, परीक्षित को मोक्ष दिलाने के लिए। क्षमा करें, यहाँ से आगे इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 3 का परीक्षित श्राप से आगे की कहानी। इधर नवलदे रो रही है, कहे नवलदे नारी कैसे मन समझाऊं, तो बिन कैसे रहे संग ही जान गमाऊं रे। यो कहे नवलदे बेनार रोबत रोबत नार, नवलदे के सूझ गए